बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पतंग उड़ाओगे या बनाओगे तो सीधा जेल जाओगे। पतंगबाजी और पतंग साजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को भी 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना किया जाएगा। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी और तीसरी बार जुर्माना होगा। पंजाब काबीना से पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में तरमीम मंजूर। पतंगबाज होशियार हो जाएं। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया। पतंगबाजी, पतंग साजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। धाती डोर, तार, तंदी और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार दिया गया। पंजाब काबीना ने एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग बनाने वाले और ट्रांसपोर्टर को जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। तीसरी दफा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत सजा जेल जाना पड़ेगा। खबरदार, बड़ी गाड़ी वालों को इजाफी लोड पर जुर्माने होंगे। मंजूर शुदा लोड से 10% इजाफी लोड पर 2,000 जुर्माना होगा। 30% पर 5,000 और जायद लोड होने पर 7,000 जुर्माना होगा। ट्रक, ट्रॉलर, डंपर और दीगर बड़ी गाड़ियों के मालिकान खबरदार रहें। गाड़ियों पर इजाफी लोड ना करें वरना भारी जुर्माना अदा करना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सड़कों पर लोड एक्सेल के जुर्माने बढ़ाने का बिल महकमा कानून को इरसाल कर दिया। बिल के मुताबिक बड़ी गाड़ी पर मंजूर शुदा लोड से 10% इजाफी लोड रखने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। 11 से 30% इजाफी लोड रखने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। 30% इजाफी लोड बड़ी गाड़ियों पर रखने पर 7,000 जुर्माना होगा। महकमा कानून सड़कों और हाईवे पर इजाफी लोड रखने पर जुर्माने बढ़ाने का बिल वज़ीर आला पंजाब को भेजेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग ठेके पर देने की तैयारी। एलडीए ने नए कॉम्प्लेक्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने 2 अरब से ज्यादा लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। एलडीए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग के इंतजामात चलाने में नाकाम हो गया। कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करना भी मुहाल हो चुका। एलडीए ने नए कॉम्प्लेक्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग ठेके पर देने का फैसला किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग को 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद कंपनियों और अफराद से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जिसके बाद दीगर मामला तय किए जाएंगे। एलडीए डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्मेदारान अफसरान की नाकिस प्लानिंग से कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करना भी मुहाल हो चुका। याद रहे कि हाल ही में साबिक निगरान हुकूमत ने 2 अरब से जायद की लागत से ये कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किया था, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मयस्सर हैं। यहाँ पर आपको बताएं, दरबार दाता गंजबख्श में हदम नबवी की तर्ज पर कैनोपीज लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए दरबार दाता गंजबख्श में कैनोपीज लगाने के लिए 65 करोड़ रुपए का PC1 तैयार किया गया है। दरबार और मस्जिद के सेहन में मजमूई तौर पर 20 छतरियाँ मुकम्मल तौर पर हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक होंगी। इफ्तिताह उसके मौके पर 24 अगस्त को होगा। नेस्पाक ने फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के सरकारी स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए बजट जारी। 1.5 करोड़ का बजट नए कमरों की तामीर, खतरनाक इमारतों की तज़ीन और आराइश पर खर्च होगा। लाहौर के सरकारी स्कूलों की हालत ज़ात बेहतर होगी। नए कमरे तामीर होंगे, खतरनाक इमारतों की तज़ीन और आराइश की जाएगी। सरकारी स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1.5 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। लाहौर के 5 हाई स्कूल्स में खतरनाक इमारतों के हिस्से शामिल हैं। बजट से स्कूलों में बच्चों को साफ पानी की फ्राहमी भी मुमकिन हो सकेगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से तामीर और मुरम्मत के हवाले से बजट की तफसीलात तलब कर ली हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि फंड्स कम होने के बायस मेरिट पर स्कूलों की तज़ीन और आराइश का काम करवाया जाएगा। स्कूल सरबराहान की नाअहली से फेक इनरोलमेंट में इजाफा। स्कूलों में 60% बच्चे डुप्लीकेट और गैर तस्दीक शुदा होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन का नोटिस दुरुस्तगी करने का हुक्म दे दिया।
स्कूलों में फेक एनरोलमेंट में इजाफा होने लगा। 60% बच्चे डुप्लीकेट और गैर तस्दीक शुदा होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस लेते हुए डाटा की दुरुस्तगी का हुक्म दे दिया। बेशतर स्कूलों में एक तालिब इल्म के नाम दो बार शामिल किए गए हैं। बाद स्कूलों में एक तालिब इल्म का नाम दूसरे स्कूल या डिस्ट्रिक्ट में दर्ज है। महकमा तालीम ने फौरी तौर पर डुप्लीकेट नाम खारिज करने का हुक्म दे दिया। बाद स्कूलों में तालिब इल्म मेल या फीमेल का खाना पुर नहीं किया गया, जिसके बायस गर्ल्स और बॉयज स्कूलों में बच्चों की तादाद में फर्क है। तमाम स्कूलों को 31 अगस्त तक नई यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक एनरोलमेंट की तस्दीक का हुक्म दिया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पैंट पहनने पर पाबंदी, सिर्फ तुलबा शर्ट और पैंट पहनेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना लाजिम करा। जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नया ड्रेस कोड नाफिज कर दिया। आईडी कार्ड क्लासरूम्स यूनिवर्सिटी की हदूद में लाजमी पहनना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालबात जीन्स नहीं पहन सकेंगी। इंतजामिया ने लड़कियों के जीन्स पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी। नया ड्रेस कोड नाफिज कर दिया गया। नए ड्रेस कोड के मुताबिक इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स लाजमी यूनिफॉर्म पहनेंगे। मेल स्टूडेंट ड्रेस शर्ट और पैंट पहनेंगे। तमाम तलबा यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड क्लासरूम्स यूनिवर्सिटी की हदूद में लाजमी लगाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने होंगे। दूसरी जानिब तलबा की जानिब से इंतजामिया के फैसले पर एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तलबा का कहना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी हिदायत नहीं है। महकमा एक्साइज की कार्ड्स सेंट्रलाइज स्कीम फ्लॉप, फीसें लेने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालिकान तक ना पहुँचे। 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही ना किए जा सके। शहरी पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद कार्ड्स हासिल करने में नाकाम हैं। कार्ड्स मालिकान तक पहुँचने का तनासुब कम, जबकि बुकिंग सुस्त रवि का शिकार है। महकमा एक्साइज की कार्ड सेंट्रलाइज स्कीम फ्लॉप होने लगी। बरवक्त फीसें वसूल करने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालकान तक ना पहुंच सके। पोस्ट ऑफिस की नाकिस कारकर्दगी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के लिए शहरी ख्वार हो गए। कार्ड्स मालकान तक पहुंचने का तनासिब कम है, जबकि बुकिंग भी सुस्त रवि का शिकार है। ज़राए के मुताबिक 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही न किए जा सके। शहरियों का कहना है कि पोस्ट ऑफिस वाले कार्ड्स देने की बजाय एक्साइज ऑफिस भिजवा देते हैं। एक्साइज ऑफिस वाले तफसीलात देने की बजाय इंतजार का कह देते हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा एक्साइज की जानिब से कार्ड्स फराहमी के लिए 72 घंटे का वक्त दिया, जबकि शहरियों के मुताबिक कई दिन गुजर जाने के बावजूद कार्ड्स नहीं दिए जाते। पुलिस म्यूजियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सीपीयू में मौजूद म्यूजियम में पुलिस से मुतल्लिका तारीखी अशिया पहुंचा दी गई। शहीद बेनजीर कत्ल केस के शवाहिद FIR शामिल। जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस की तफ्तीश के हवाले से दस्तावेजात भी रखी गई हैं। अहम शख्सियात के मुजस्मे तैयार करा लिए गए। म्यूजियम को जल्द मुकम्मल करके मखसूस कम्युनिटी के लिए खोल दिया जाएगा। सीपीओ में मौजूद पुलिस म्यूजियम की ताज़ीनो आराइश जारी। म्यूजियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। IG पंजाब का कहना है कि बेनजीर कत्ल केस में इस्तेमाल असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल, शहीद बेनजीर के कपड़े और जूते FIR म्यूजियम में रखी गई हैं। 100 बच्चों के सफाक कातिल जावेद इकबाल का सामान म्यूजियम में रखा गया है। ज़ैनब कत्ल केस में तमाम रेप्लिका और ATM कैमरा में मुंह चढ़ाने वाले सलाहुद्दीन का मुजस्मा शामिल है। नई चीज़ें ऐड की हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, और इसमें आप देखेंगे कि ये हमारी ईंटें हैं जो 1896 की, हमारे पास 1857 की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ईंटें भी मौजूद हैं। जो हमारे यूनिफॉर्म्स हमारे चेंज होते आए, जावेद इकबाल का है जिससे वो बच्चों को लेके जाता था, मारता था। ये हैनिबल्स हैं जो कि खा लिया करते थे कब्रों से निकाल के इंसानों को। ये ज़ैनब केस का यहाँ पे रेप्लिकास बन रहे हैं। रेमन डेविस केस की तमाम तर तफसीलात, पिस्टल, गोलियां म्यूजियम में रखी गई हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो केस की तमाम तफ्तीश, लियाकत अली खान के कत्ल के दौरान पहने हुए कपड़े और कत्ल में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल का रेप्लिका भी शामिल है। पुराने दौर में तफ्तीश और फ्रांसिक के लिए इस्तेमाल होने वाले कैमरा, प्रिंटर्स म्यूजियम की जीनत हैं। भगत सिंह और फैज अहमद फैज के मुजस्मे तैयार कराए गए हैं। पुलिस के पुराने हथियार और पुलिस बैंड्स के हवाले से नादिर अशिया म्यूजियम में रखी गई हैं। भगत सिंह का और ये बाकी हमने सारे देखे हैं। फैज अहमद फैज को जब गिरफ्तार किया गया तो फैज अहमद फैज का जो सूरत हाल क्या बनी, उन्होंने क्या नज़म कही, वो यहाँ पे मौजूद है। पुराने वेपन्स, तो ये हमने तमाम चीज़ें इसमें ऐड अप करते जा रहे हैं। और ये पहले शौकत जावेद साहब का मैं यहाँ सबसे पहले जिक्र करूँगा, जिन्होंने ये इसको शुरू किया था ओरिजिनली, और उसको हमने डेवलप किया है, इसको एक्सपेंड किया है। पुलिस म्यूजियम को जल्द मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। पुलिस म्यूजियम में कारकर्दगी के साथ साथ एहतसाब की कड़ियाँ भी नुमाया की गई हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ अली साही, सिटी 42, लाहौर। लेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी का अमल मजीद तेज। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों से तमाम इमलाक का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अफसरान और मुलाजमिन का रिकॉर्ड भी तलब। लेस्को से बैलेंस शीट और ज़ेरे इल्तवा ऑडिट एतराज़ात का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। ग्रिड स्टेशन, 11 KV फीडर समेत दीगर रिकॉर्ड भी भिजवाने की हिदायत जारी की गई।
لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کی نجکاری کا عمل مزید تیز کر دیا گیا۔ وزارت پاور ڈویژن نے کمپنیوں سے افسران و ملازمین سمیت تمام املاک کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ براسلے کے مطابق گریڈ اسٹیشن 11 kV فیڈر سمیت دیگر ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ رننگ اور ڈیٹ ڈیفالٹرز کے ذمہ واجب الادا واجبات اور عدالتوں میں زیر سماعت صارفین کے کیسز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ لیسکو سے بیلنس شیٹ اور زیر التوا آرڈرڈ اعتراضات کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ حکومت نے مرحلہ وار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، جس کے تحت اثاثہ جات کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پولیس کو روڈ ڈکیتی کی وارداتیں فوری روکنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز نے کرائم کی شرح ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت پولیس سے متعلق اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ پولیس افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے مقررہ KPI کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے، ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ روڈز پر ڈکیتی اور دیگر جرائم قطعاً قابل قبول نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ ارکان نے حلقوں میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پر تنقید نہیں، ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو بڑا ریلیف دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا خیر مقدم کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس صحت منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے 30 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے شعبہ صحت میں شروع کیے گئے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے 30 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں منکی پاکس کا کوئی خطرہ نہیں، تاہم مرض کی تشخیص اور علاج کے انتظامات مکمل ہیں۔ حکومت فوری طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرے۔ پروفیشنل گروپ سے تعلق رکھنے والے سینئر وکلاء رہنماؤں کا مطالبہ، کہتے ہیں ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس پر ہمیشہ عمل درآمد کیا ہے، لیکن اس سے مراد اگر آپ کا یہ ہے کہ کوئی کنونشنل تحریک سڑکوں پہ چلے تو بیسیکلی اس کے جب بھی حالات ایسے بنیں گے وکلاء بالکل اس پہ کسی کے نہ تو انسٹرکشن پہ کام کریں گے۔ ہم اپنے عوام کی جو امنگیں ہیں اور جو آئین اور قانون کی بالادستی کے تمام سٹیپس ضرور لیں گے، اور ابھی تک آپ بھی گواہ ہیں ہم نے یہاں پہ پچھلے 5-6 ماہ میں جو ہمارا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس پر جامع مسجد داتا دربار میں مشاعرہ منقبت کی صدارت صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ کر رہے ہیں۔ سارے عالم پر تیرا فیضان داتا گنج بخش، اور ہو کوئی اپنا یا بیگانہ سبھی کو بھیک دیں، ہو کوئی اپنا کہ بیگانہ سبھی کو بھیک دیں، ہر کسی پہ کرتے ہیں احسان داتا گنج بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب۔ ہو کوئی اپنا یا بیگانہ سبھی کو بھیک دیں، ہر کسی پہ کرتے ہیں احسان داتا گنج بخش، اور ہر سوالی کا ہے برتے کاسا اپنے لطف سے، ہر سوالی کا ہے برتے کاسا اپنے لطف سے، ہر کسی پہ کرتے ہیں احسان داتا گنج بخش، ہر سوالی کا ہے برتے کاسا اپنے لطف سے، ایسے ہیں دارین میں دھنوان داتا گنج بخش۔ سبحان اللہ، ہر سوالی کا ہے کاسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برتے اپنے لطف سے، سبحان اللہ، ہر سوالی کا ہے کاسا برتے اپنے لطف سے، ایسے ہیں دارین میں دھنوان داتا گنج بخش، اور جب مصیبت میں پکاریں وہ صدا سب کی سنیں، جب مصیبت میں پکاریں یہ صدا سب کی سنیں، مشکلیں سب کی کریں آسان داتا گنج بخش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشکلیں آسان، جب مصیبت میں پکاریں یہ صدا سب کی سنیں، مشکلیں سب کی کریں آسان داتا گنج بخش۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے اس رپورٹ کی۔